गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर मारा, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले की कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी है जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंज बाबा रहे सो क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 100 रुपया खर्च है। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहाँ तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं। कौन से भी निवेदन है, साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है हमारा। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर। शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें इतना बड़ा गणेश बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर कर उसको विराजमान करो। गणेश पुराण, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के भी अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते, किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा। पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो, उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। यह भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेद व्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे, बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची, क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में जो गणेश जी थे
सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानंद, द्वापर में उसको गजानंद कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाए। शिव गणेश कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको भजें, हम और या इसका छोटे से गाँव, हे कृष्ण गिरधर गोपाला, हे कृष्ण, हे कन्हैया। मेरे परिवार 2000 10,000 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए, पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000-2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। यह पक्का है महाराज, ये पक्का। गणपति बप्पा मोरया कैसे हुए, वो कथा बहुत ध्यान से सुनना। किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ, वो देखिए। रामकृष्ण परमहंस के साथ देवी जी का नाम नहीं जुड़ा है, या देवी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं जुड़ा, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, संत तुकार का राम का नाम पंडरीनाथ के साथ नहीं जुड़ा, मीराबाई का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, पर किस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी, जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बप्पा मौर्य। एक संत मौर्य गोस्वामी। गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए, इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे, मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था।
माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना था, मधुकेटभ का संहार करना था। पर बच्चे पूछेंगे आपसे, भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी है। भगवान दत्त का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ा। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रकटे हैं? इसलिए कोई कारण होता है तो फिर कोई कारण को प्रकट करा जाए कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से प्रकट हुए, किस कारण से। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर और मां जगत जननी पार्वती दोनों विराजमान, दोनों बैठे। आज भी वो जगह जहां शंकर और पार्वती बैठकर ये प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं, वो जगह आज भी उत्तराखंड में, हिमालय राज की वो पावन धरा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से डोंडिया गांव में आज भी वो जगह है जहां शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैठकर गणेश जी के प्रागट्य का विषय रखे थे। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कल कई लोगों ने लिखकर मैसेज करा है कि गुरुजी ऐसी कथा कल की आपने व्याख्यान करा, वो हमने बहुत पहली बार, जो शिव पुराण में वर्णन है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही शास्त्र प्रमाणित चर्चा अपन कर रहे हैं, वही फिर व्याख्यान, कुछ वेदों से, कुछ शास्त्रों से फिर लेकर। कभी उत्तरकाशी जाएं तो वहां जाकर पूछना कि जहां गणेश जी का माथा कटा था, सिर कटा था, हमें वहां जाना है। इतनी सुंदर जगह। और आप मान लो नहीं जा पाए तो मेरा तो निवेदन है, कभी मौका मिले तो पुराणों में, शास्त्रों में उसको छानना, निकालना। शास्त्र पुराण में नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पर ढूंढ लेना, यूट्यूब पे, उस पर ढूंढ लेना, गूगल आदि पे, जिस पे आप ढूंढ सकते उस पर ढूंढ लेना। शास्त्र प्रमाण नहीं निकाल सकते तो उसमें निकालना जहां गणेश जी का मस्तक कटा। इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, इतनी आनंदित भूमि, इतनी सुख देने वाली भूमि, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। उत्तरकाशी क्यों कहते हैं इसको उत्तरकाशी? उत्तराखंड में जो बसी है काशी, इसको उत्तरकाशी क्यों कहा गया? क्योंकि ये गंगा, यमुना और पार्वती, इन तीन नदियों का मायका है उत्तरकाशी। एक काशी जहां पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, एक काशी जहां भगवान शंकर विराजित हैं। उस काशी में तो केवल गंगा है, वहां शिव भी हैं, गंगा भी है। पर उत्तर काशी जहां पर भगवान शंकर विराजमान है और गंगा, यमुना जहां मायके में आती हैं भगवान शंकर को लेकर, वहां फिर जो चर्चा प्रारंभ होती है, फिर जो व्याख्यान चालू होता है। उत्तरकाशी की दरा पर जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, जो प्रसंग चला, आज माता पार्वती ने शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती जरूर कोई बात है, आज का हुआ क्या ये बता दो।
और कभी कभी धर्म पत्नी भी बड़ी प्रसन्न दिखे तो पति समझ जाता है आज जरूर 1000-500 का नोट जाने वाला है। केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए? पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। नहीं तो दुनिया के लोग कहें बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ? तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज जगतजननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर। भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग कहूंगा मैं आपको, आप माने ना माने ये आपका मन, पर सत्य वचन शिव महापुराण का एक भाव आपके जीवन में होना चाहिए। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तप साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है, जो हर जगह पर मंगल ही करता है,
हर जगह पर मंगलमय। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है